तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे मैं शिव भगवान से प्रेयर करती थी कि मुझे गुरु की तलाश है। एक बार क्या हुआ कि मेरे एरिया में ही एक गुलाब चंद का जो हाथा था उसमें एक दादाजी थे, दादाजी थे। तो वो ना, उनकी डेथ हो गई। तो मैंने उनकी आत्मा को निकलते हुए देखा। स्टार, एक बड़ा सा स्टार निकल के जा रहा ऊपर की तरफ। तो मुझे अलग एक क्वेश्चन शुरू हो गया, और मैं तब 12 साल की होंगी, बहुत छोटी थी। तो मैंने मम्मी से आके पूछा कि मैंने एक स्टार देखा और अपने घर के, उनकी घर से निकल के ऊपर को जा रहा था। तो फिर मम्मी ने बताया कि वो सोल है, एक सोल होती है अपने शरीर में, आत्मा होती है जो कि रहती है। जब तक वो रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं, नहीं तो हम शरीर त्याग देते हैं। तो इट वाज लाइक नया एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे पता चला कि ओ, मेरे अंदर भी एक आत्मा है। तो मुझे अब ये हो गया कि उससे कनेक्ट होना है, मुझे अपनी आत्मा से कनेक्ट होना है। धीरे धीरे वो बुक्स पढ़ते पढ़ते मैंने, जहाँ भी कबीरदास का दोहा ही याद आता था कि अजब हैरान है भगवान, तुम्हें कैसे मनाएं हम, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे से। सॉरी, मैंने क्या बोलने लगी। कबीरदास का जो दोहा था कि भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो जिसने गुरु का रास्ता बताया है वो बड़ा है या भगवान बड़े हैं? तो मुझे यही लगा, मतलब कि हाँ, सही में रास्ता गुरु बताता है, तो गुरु की खोज इसलिए ज़रूरी है। तो वो सब बातें सोच सोच के मैंने गुरु की खोज शुरू कर दी। तो जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे एक गुरु आते थे, और उनके वो रामायण का पाठ करते थे, और काफ़ी भीड़ होती थी, बहुत लोग उनकी आरती उतारते थे, और बहुत सारा पैसा उनके ऊपर चढ़ाते थे, फूल पत्ती, फल, खाना, सब कुछ। तो मैं जाके बस उनको देखती रहती थी। मैं सोचती थी क्या इनको भगवान मिल गया है? तो मैं यही सोचती थी कि इनको भगवान नहीं मिला है। अगर मिला होता तो वो तो भगवान की याद में मीराबाई की तरह, राधा की तरह मगन होते। तो मैं ऐसी पिलर के पास खड़े होकर उनको रोज देखती थी। एक दिन उन्होंने बुलाया और मुझसे पूछा कि सब लोग तो आते हैं, सारे बच्चे भी आते हैं, तुम क्यों नहीं आती हो मेरे पास, तुम क्यों नहीं सुनने आती हो? तो मैंने उनसे, उस समय मैं 8th ग्रेड में पहुंच गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको भगवान मिल गया है? मुझे नहीं लगता आपको भगवान मिला है, क्योंकि अगर भगवान मिला होता तो आप बिल्कुल अलग उसमें मस्ती में होते। और मैंने सुना, मैंने देखा भी कि आप औरतों को बुला के पैर दबाते हैं और सब कर। तो इट्स नॉट गुड। मुझे नहीं लगता है कि आपको भगवान मिला है। तो वो थोड़ा सा मुझसे चिढ़ गए और अपने चेले चपाटों से कहते हैं इस लड़की को पकड़ के लाना मेरे पास। मैं वहां से भागी। मैंने कहा आपको ना डंडा मार के भगाया जाएगा यहाँ से। मैं इतना बोल के चली आई, और वो घर हम लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद हमारा घर खुद का बन गया था। तो जब मैं अपने घर आ गई तो पता चला कि सही में, वास्तव में वो मकान मालकिन की लड़की के साथ कुछ गलत कर रहे थे। तो इसलिए उनको निकाला गया, उनको बाहर निकाला गया, उनको डंडा मार के वाकई भगाया गया। तो ये ढोंगी गुरु थे, तो ये मेरी लिस्ट से कट हो गए। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये अच्छे गुरु नहीं है। तो फिर दूसरे गुरु की तलाश शुरू हो गई, और मैं ढूंढती रही। मैं सोचती रही कि भगवान मुझे, और शिव भगवान से प्रेयर करती रही कि प्लीज़ मुझे मिलाइए, मुझे मिलाइए अच्छे गुरु से, जो सच्चा गुरु हो। उसके बाद मैं गायत्री मंत्र भी गई, गायत्री आश्रम गई, और वहाँ पे भी गुरु गायत्री माता से मिली, जो वहाँ की माता और पिता थे। तो पिता तो नहीं थे, माँ ही थी। मैं उनसे मिली, लंबी लाइन लगी हुई थी, उनके पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो। मुझे अच्छा लगा, बट समझ में नहीं आया कि कैसे करेंगे, कैसे भगवान मिलेगा। रेस्ट दूसरी स्टोरी फिर और किसी उसमें बताती हूँ, और किसी उसमें। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा नाम दीप्ति चौहान है, एंड मैं
अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना। बाय, टेक केयर।